सर्दी लग रही, तू कह रहा मैं कुछ खा रहा हूँ। श्याम समझ गए मेरा मित्र कुछ छुपा रहा है। आज भगवान कन्हैया ने फिर से नेत्र बंद कर लिए और क्या हुआ, इधर जैसे ही उन चनों को चबना प्रारंभ किया कि जो चना सुदामा मांगे था और उसने कान्हा को महाराज आज सुदामा भैया ने उन चनों का सेवन कर लिया और सारे चना स्वयं चब लिए। आज दोनों मित्र जब आश्रम में लौटे तो मैया गुरुपत्नी ने पूछा, इधर महाराज दोनों मित्र अपने अपने नगर को लौट जाते हैं। श्याम सुंदर द्वारिका में और सुदामापुरी में जाकर रहने लगे। दोनों की जीवन में बहुत अंतर है। सुदामा बहुत गरीब हो गए भैया और इधर मित्र कन्हैया द्वारिका के राजा बन गए हैं। जब राजा बन गए हैं श्याम और सुदामा भैया ने जो गरीबी ली है अपने हाथों से, महाराज गरीब बनाना लेकिन किसी को महागरीब नहीं बनाना। इस दुनिया में गरीब ऐसे होते हैं भैया जिनकी गरीबी इसका लोग बहुत फायदा उठाते हैं। जो पैसे वाले होते हैं ना गरीबों की इज्जत खरीदते हैं। इतनी किसी को अमीरी न दे जो दुनिया की इज्जत खरीद ले, और इतनी भी किसी को ए प्रभु गरीबी भी ही न दे। सुदामा भैया की बहुत बुरी दशा हो गई। दिन भर बेचारे द्वारे द्वारे और दाता दाता चिल्लाते हैं, पर किसी रोज वे लोटा भर के आटा दाल ना पाते। बहुत बुरी दशा हो गई। इनकी पत्नी सुशीला अपने पिया के पास में बैठ गई, बोले पिया हम लोगों ने सब कुछ किया है लेकिन भगवान ने हमारी भक्ति को स्वीकार नहीं किया, हमें गरीब बना दिया। सुदामा भैया बोले ये समय की बात है, समय बहुत बड़ा बलवान है, ये समय अभी दुख से भरा है लेकिन हमें भरोसा है मेरे प्रभु सुनेंगे और हमारे पास भी खुशियां आएंगी। सुशीला बोली एक काम करो, द्वारिका चले जाओ, अपने मित्र श्याम के पास चले जाओ। सुदामा भैया बोले मित्र पैसे वाला देख लिया, राजा देख लिया तो लालच आ गया? बोले नहीं, बिल्कुल भी लालच नहीं, हमने सुना है पढ़ा है कि वो भगवान के अवतारी हैं, एक बार उनसे भेंट कराओ। बोली अरे ओ प्रिय घर में एक दाना नहीं है, क्या ले जाकर जाएंगे, क्या लेकर जाएंगे अपने मित्र के द्वार पर? मेरे तो पैर में खड़ाऊं भी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है। लेकिन इधर सुदामा की पत्नी सुशीला ने जिद की, कसम दी है, और जब कसम दी है भैया तो इधर सुशीला के कहने पर सुदामा भैया तो तैयार हो गए। कहा कुछ तो लेकर आओ। पड़ोस में गई एक सखी के पास, बने धक्का मारी भजा, बोली रोज रोज आ जाती मांगने के लिए है?
एक दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए, दूसरे के घर गई, बोली बहना मेरे पिया द्वारिका जा रहे हैं, कुछ हो तो दे दो, जब वो आ जाएंगे तो वापस दे दूंगी। महाराज आज वह सखी ने की बहना हमारे थोड़े चावल थे, वो चावल हमने बना ली, लेकिन कुछ फटकन पड़ी है कोने में, अगर तुझे उसमें से कुछ दाने मिल जाए तो ले जा। तो मैया सुशीला ने आज अपनी साड़ी से थोड़ा टुकड़ा फाड़ा है और जाकर कोने में चावल पड़े, उन चावलों को फूंक फूंक करके अपनी साड़ी के टुकड़े में बांधने लगी है। 3 मुट्ठी चावल वहां से टूटे फूटे निकाल लिए, उसकी पोटली बनाई, अपने पिया को दे दी। बोले पिया चले जाओ ना, चले जाओ और जाकर के मेरे भगवान से कहना कि तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाया है। महाराज इधर सुदामा भैया चले हैं, जरा गैलरी कर देना इसी बीच में। सुदामा भैया चले हैं, दूरी नगरी बड़ी दूरी